की जो सुनवाई होगी पोर्टल वाला, उस केस में हम लोग भी रहे और आज की अच्छा। सुनवाई तो स्थगित हो गई। तो इसमें हम लोगों का जो सहारा से भी मेन केस के साथ में टैग किया गया था, क्योंकि हमारा अच्छा। पिटिशन फ्रेश पिटिशन है, हम किसी के साथ टैग होने के लिए नहीं गए थे। लेकिन उसमें हमने शुरुआत से लेकर के अभी तक सारा चीजों का उल्लेख किया है, तो न्यायालय को लगा होगा कि इसमें सहारा सिटी का भी मैटर ये लोग लिखे हैं, तो हम लोगों को उस केस के साथ में टैग किया गया। लेकिन 3, 4, 5 की सुनवाई में भी हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला और आज वाली सुनवाई तो फिर पोस्टपोन हो गया है। तो हम सहारा से भी तो टैग होने के लिए गए नहीं है। हमारा मैटर है कि हमारा जो सहारा रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड से कन्वर्जन होते होते जो पैसा डंप होकर के कोऑपरेटिव में आया, और कोऑपरेटिव में भी हम लोगों ने फ्रेश केस काफी जमा किया और उसके बाद उसका पैसा नहीं मिला। फिर जाकर के आपका क्यूसॉप का पैसा नहीं मिला, कॉमर्शियल का नहीं पैसा मिला और भी बहुत सारा मैटर है। तो ये सब लेकर के हम लोगों ने जो अपने संस्थान की ओर से डाला है वो फ्रेश पिटिशन है, वो रीट के माध्यम से है। तो वो माननीय न्यायालय ने तय किया, उस पर सुनवाई हो ना हो उससे मतलब नहीं है। मतलब हमको इससे है कि अगर हमको तारीख अभी पोस्टपोन्ड हुआ है तो हम न्यायालय से तारीख मांगेंगे। क्योंकि पहले होता क्या था 2012 से लेकर के अभी तक कि सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक की तरफ से कोई था नहीं। कोर्ट रूम में जो होता था वो बाहर में ये लोग कुछ और प्रेजेंट कर देते थे और हमारे लिए तो सब कुछ यही लोग थे, यहाँ का रीजनल मैनेजर सेक्टर ये जो कहते थे हम लोग उन्हीं की बात माना करते थे और कभी अंदर झांकने का प्रयास करते ही नहीं थे, क्योंकि हमारे लिए सुब्रत राय भगवान थे, हमारे लिए सब कुछ यही लोग थे। और जब हम लोग धक्का खा गए तो हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों को न्यायालय जाना चाहिए। तो हम लोगों ने जब न्यायालय गए हैं तो हम लोग पूरी चीजों को देख रहे हैं। दूसरी चीज है कि अगर पहले क्या होता था कि डेट 1 साल तक नहीं पड़ा, कभी 2-2 साल तक ना पड़ा, सहारा की तरफ से कहा जाता था कि सहारा से भी हम लोग को डेट ही नहीं मिल रहा है तो हम लोग कौन सुनेगा। जब हम लोग न्यायालय जाना शुरू किए तो पता चल रहा है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, लोग डेट लेते ही नहीं थे और जब डेट लगता था तो लोग खुद ही भाग जाते थे। कभी किसी वकील का हाथ टूट जाता था तो कभी ये बीमार पड़ जाते थे, कभी टाइम से पहुंचते नहीं थे। एक बार नहीं कई बार इन लोगों ने किया है। तो अच्छा। ऐसा नहीं होगा। अब क्या है कि वहां पे कोई पब्लिक की तरफ से पूछने वाला और कहने वाला है। अब तो हमारे लिए एक संजोग की बात है कि अब एक नहीं 2-2 संगठन वहां पहुंच चुका है, एक पीआईएल है और एक रीट है। दोनों के माध्यम से हम लोग न्यायालय से आग्रह करेंगे कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द किया जाए। आज नहीं सुनवाई हुई कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट का होगा, उसमें तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं, अगर 1 सप्ताह 10 दिन में अगर डेट नहीं मिलेगा तो डेट हम लोग मेंशन कराएंगे कि हमको डेट दिया जाए। हमने पहले ही मेंशन कराया था, ओरल मेंशनिंग करा करके भी अपनी बात न्यायालय तक पहुंचाया है। तो इसके लिए हम लोग को दुख नहीं है कि आज डेट नहीं मिला है, दुख उन लोगों को ज्यादा हो रहा है जिनको लग रहा है कि हम लोगों ने चंदा के रूप में 10, 20, 50 करोड़ रुपया ले लिया लोगों से और बहुत हम लोग घपला घोटाला कर दिए। उसी चंदे के पैसे से हम लोग का घर चल रहा है, गाड़ी पर घूम रहे हैं, बाकी सारा काम लोग इसी से कर रहे हैं। तो लोग जो 2.5 लाख करोड़ रुपया दबा के बैठे हुए उसके लिए दर्द नहीं है, दर्द हो रहा है हम लोगों के लिए। और दर्द उनको ज्यादा हो रहा है जो हम लोगों को 1 रुपया नहीं दिए हैं। जो दिए हैं वो खुश है कि नहीं आप लोग सर जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ इन लोग को हो रहा है। तो इन लोग को तकलीफ से अपने को क्या लेना देना, अपना जो काम है हम लोग कर रहे हैं। न्यायालय में तारीख हम लोगों को जल्द मिलेगा, ना मिलेगा तो हम लोग मेंशन कराएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहें। जी जी सर, और कुछ सवाल जो आप भी तो ज्यादा अच्छा हो उसी पर हम लोग बात करें। जी जी। अभी एक भाई साहब कह रहे थे, 1 मिनट सर, अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि कन्वर्जन नहीं हुआ। सतीश जी को बोल रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, नेटवर्क में है। तो सर ठीक है, हम भी मानते हैं कन्वर्जन नहीं हुआ, चलिए सबको मान लेते हैं कि कन्वर्जन नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा, वो तो ये भी कह रहे थे कि एम्बार्गो अभी तक लगा हुआ है। नहीं वो छोड़िए, वो बात हम एम्बार्गो का ही बात बता ही देते हैं। अभी एसएफआईओ जो जांच किया और जो पार्लियामेंट के पटल पे लिखित में रखा हुआ है कि सहारा इंडिया ने कई कंपनियों का पैसा एक दूसरे कंपनी में ट्रांसफर किया, एसएफआईओ का जांच भी इसका मतलब कि झूठा है, एक गलत है इसका मतलब। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान रहा है तो वो भी झूठा है। हम लोग जो सहारा के ऑफिस में हम लोगों ने करीब से जो चीजें देखा हम लोग सब झूठे हैं। कुछ चंद लोग जो देश को पूरा भ्रम की स्थिति में डाले हुए हैं वो सच्चा है। सहारा इंडिया के तमाम जो 10 लाख 12 लाख जो एजेंट है सब लोग झूठे हैं।
सब लोग कन्वर्जन नहीं किए हैं, ऑटोमेटिक सब लोग ऑफिस में जमा करता कुछ ज्यादा करके अपना पैसा ट्रांसफर करवा रहे थे। यही लोग सही है। जब एसएफआईओ का जांच कर रिपोर्ट पड़ा हुआ है पार्लियामेंट में, जिस पर इस पर चर्चा होगी नवंबर दिसंबर में, जब पार्लियामेंट का सेशन चालू होगा, उसके लिए हम लोगों ने कई सांसदों से संपर्क किया है कि एसएफआईओ पर जांच पर बात किया जाए। और अभी एसएफआईओ ने इनको सम्मन भी दिया कार्यालय आकर के सारी बातों को रखने के लिए। तो सब कुछ झूठा है, केवल सहारा इंडिया सच्चा है। और हमने तो आज से सहारा का नामकरण भी कर दिया कि सहारा इंडिया नहीं, झांसा इंडिया इसका नाम रख दिया जाए, क्योंकि शुरू से झांसा देने का ही काम किया। और आगे कितना देर तक झांसा देगा, इस झांसा के चक्कर में 10 साल से हम लोग मारे गए, हम लोग इनके झांसे में रहे। हम लोगों ने अपना कार्रवाई कब से शुरू किया? हम लोगों ने 2022 के बाद इन पर कार्रवाई करना शुरू किया। 2021 तक तो हम लोग सुब्रत राय के भी झांसे में रहे, जब उन्होंने कहा कि मार्च 2021 तक भुगतान हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि कोरोना लग गया इसलिए नहीं हुआ, 14,700 करोड़ रुपए आ चुका है, 8 सोर्सेस से पैसा आ गया, जो भी झांसा दिया गया टीवी में आकर के, उस झांसे पर भी 2021 का आपको जाकर के सितंबर तक हम लोगों ने इंतजार किया। जब सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो गए और इनका झांसा का परिणाम ये रहा कि आज भी 80% लोग सहारा के साथ खड़े हैं। 20% में भी कुछ चंद लोग जो हम लोग सामने आकर के लड़ रहे हैं, और जो कुछ लोग नहीं लड़े वो इस दुनिया से तीसरे दुनिया में चले भी गए। और इन लोगों का मकसद यही है कि ये लोग भी इस भ्रामक चीजों में पड़ते रहें और अपना जान गंवाते रहें। तो हम लोग तो जान गंवाने वाले हैं नहीं। हम लोग हर हालत में सहारा इंडिया से एक ही चीज चाहते हैं कि हमारा पैसा जो एग्रीमेंट था ब्याज समेत वो हमारा भुगतान कर दिया जाए। भगवान करे आपका 6,000 करोड़ नहीं 6 लाख करोड़ रुपए आपका आ जाए। भगवान करे कि आप वर्ल्ड, सहारा वर्ल्ड नहीं, आप ब्रह्मांड का पूरा बड़ा कंपनी बन जाए, आप सब खरबपति अरबपति बन जाए। हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि जो मेरा एग्रीमेंट था, जो मेरा सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, वो पैसा हमको बाइज्जत दे दीजिए। क्योंकि पैसा लेते समय आपने नहीं कहा था कि हमारे ऊपर एम्बार्गो है, हमारा एम्बार्गो हटेगा तभी आपको हम भुगतान करेंगे। ऐसा एक लाइन भी कोई एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है। तो हमारा पैसा हमको दे दीजिए। अब आप कहेंगे पोर्टल से ले लीजिए, तो हमने तो पोर्टल को पैसा दिया नहीं, हमने तो आपको पैसा दिया। पोर्टल पर भी हम गए, पोर्टल से हमको डिफरेंशिएशन निकाल करके बाहर निकाल दिया गया कि आप मेंबर ही नहीं है। तो जब हमने ऑलरेडी मेंबरशिप भरा था, ऑलरेडी शेयर फॉर्म भरा था, हमारा 10 रुपए 15 रुपए का मेंबरशिप का रसीद कटा हुआ था, वो सारे कहां चले गए? ठीक है, मैं मानता हूं कि 2022-21 के बाद कार्यालय बहुत सा बंद हो गया। अभी तो एक भाई साहब वो भी नहीं मान रहे थे कार्यालय बंद हुआ ही नहीं। तो हमारा पैसा तो 2014, 15, 16, 17 से लगा हुआ था, उस समय तो सारा कार्यालय चल रहा था। तो फिर हमारे कागजात हैं कहां? हम दोबारा क्यों शेयर फॉर्म भरे? दोबारा क्यों हम मेंबरशिप कटवाएं? हम तो नहीं करवाएंगे। और ना हम किसी कार्यालय में जाकर के 400-500 रुपए देने के लिए जाएंगे। और हमारे अगल बगल में कोई रीजन कार्यालय हो या एक खुला हुआ भी हमारे यहाँ, अगर हमको उस तरह का पता चलता है तो हम तो जाकर 10 जूता मारेंगे भी और थाना में भी दे देंगे कि ये लोग वो कलेक्शन कर रहे हैं पब्लिक से। जब एक बार शेयर फॉर्म दे दिया गया दोबारा लोग क्यों देगा और रसीद क्यों कटवाएगा? हमारा फॉर्म कहां गया है? हमारा ओरिजिनल फॉर्म खोज के दिया जाए।